बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे इसमें एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में जंतु जगत में हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट टर्म पर पोरीफेरा और सीलेंटेटा। इन दो फाइलम्स के इन दो संघों के जंतुओं के लक्षणों को हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि इनके लक्षण क्या होते हैं। आज उसी के आगे सीलेंटेटा फाइलम के आगे जंतुओं के लक्षण पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो संघों के नाम है, ये पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, ये सब हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, नाम यही रहेंगे इसके। बाकी जो करेक्टर्स हैं वो मैं हिंदी में बोलते जाता हूँ, वो आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये अगला फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज के दो एग्जाम्पल्स के नाम लिखे हैं। एक तो टीनिया, इसका पूरा नाम होता है टीनिया सोलियम, वैज्ञानिक नाम है, इसको भी हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, एक जैसे रहते हैं। और दूसरा है फैसियोला, इसको पूरा नाम होता है फैसियोला हिपैटिका, लेकिन आप फैसियोला ही याद रखिए। और टीनिया, ठीक है ना, टीनिया का सामान्य नाम फीताक्रम या टेपवर्म होता है, चपटे क्रम। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के जो जंतु होते हैं उनकी जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, ये डार्सोवेंट्रली फेट, पृष्ठाधारी चपटे होते हैं। डार्सो माने ऊपर, वेंट्रल माने नीचे, तो इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठाधारी चपटे होते हैं। डार्सो वेंट्रल फ्लैट या पृष्ठाधारी ये चपटे होते हैं, इस तरह से फ्लैट होते हैं। इनका शरीर पूरा चपटा होता है, फीते के समान होता है, इसीलिए इसमें जो टीनिया सोलियम है उसको फीताक्रमी कहते हैं, टेपवर्म कहते हैं। तो इनका शरीर डार्सोवेंट्रली फ्लैट या पृष्ठाधारी चपटा होता है। फ्लैट वर्म ये चपटे क्रमी होते हैं, इनको बोलते ही सामान्यतः चपटे क्रमी। तीसरा होता है एंडोपैरासाइट, ये जो ये परजीवी होते हैं वो दूसरे जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे टीनिया सोलियम में ये बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसमें ये फीताक्रम भी होता है, टीनिया सोलियम, ठीक है ना। एंडोपैरासाइट, इसको एंडोपैरासाइट को हिंदी में लिखेंगे अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी मतलब जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है तो उसे अंतःपरजीवी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करता है और रहता भी है, ये आंतों में रहता है। तो एंडोपैरासाइट होता है अंतःपरजीवी, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, बच्चों की आंतों में रहता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब कि इसमें द्विपार्श्व सम्मिति होती है। द्विपार्श्व सम्मित मतलब कि इसका शरीर बीचों बीच से दो भागों में बांटा जाए तो दो बराबर भागों में बट जाए। जैसे हम लोगों में बीचों बीच से दो भागों में बांटा जाए तो दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, वैसे इसमें भी द्विपार्श्व सम्मिति होती है, दो बराबर भागों में ये बट सकता है। द्विपार्श्व सम्मिति या बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय, इसका शरीर का संगठन त्रिस्तरीय होता है, यह शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मतलब कि इसमें जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीन होती है। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर, तीन स्तर होते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, शरीर त्रिस्तरीय होता है। असीलोमेट, असीलोमेट मतलब कि इसमें सीलोम या देह गुहा नहीं होती है। सीलोम शब्द इंग्लिश का है, इसको हिंदी में कहेंगे तो देह गुहा, या इंग्लिश में कहेंगे तो बॉडी कैविटी। तो इसमें देह गुहा या बॉडी कैविटी नहीं होती। और बॉडी कैविटी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, आहार नाल नहीं होती। आहार नाल ना होने से बॉडी कैविटी कैसे कहते हैं? त्वचा और आहार नाल के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी या देह गुहा। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं है तो देह गुहा भी नहीं है, बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं होता है। तो असीलोमेट मतलब कि देह गुहा नहीं होती। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका शरीर जो होता है वो ऑर्गन ग्रेड होता है, मतलब कि अंग विकसित होते हैं। जबकि इसके पहले सीलेंटेटा में पढ़ा, उसमें ऊतक थे लेकिन अंग नहीं थे।
पोरीफेरा को पढ़ा तो उसमें क्या थे, कोशिकाएं थी लेकिन ऊतक नहीं थे, तो उसमें कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन है। सिलेंटेटा में ऊतक स्तर का है और इसमें आर्गन स्तर का है, तो इसमें आर्गन्स होते हैं, तो आर्गन स्तर का शरीर होता है, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन ऑर्गन ग्रेड का होता है। हुक एंड सकर्स, हुक माने कांटे जैसी रचनाएं और सकर माने चूसक, तो इसमें कांटे, इसके माउथ में कांटे जैसी संरचनाएं होती है, चूसक होता है। जब यह हाथों में पाया जाता है तो वहीं पर हाथों की दीवार से हुक के द्वारा उसमें चिपटा रहता है और सकर्स या चूसक की सहायता से पचे हुए भोजन को और ब्लड को सक करता है, चूसता है। तो ये हुक्स एंड सकर्स होते हैं इसमें, जो कि आंतों में चिपके रहने और भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं, तो हुक्स एंड सकर्स होते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी सरफेस, ये अपने पूरे शरीर की बाहरी सतह के द्वारा भी भोजन का अवशोषण करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं और शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, ऊतक है, सबको भोजन चाहिए, तो भोजन जाएगा कैसे, तो पूरे शरीर की त्वचा के द्वारा, बाहरी स्तर के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है, पूरे शरीर के द्वारा होता है। तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी सरफेस, पूरे शरीर की सतह के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। फ्लैम सेल्स, इसमें फ्लैम सेल्स, इनको हिंदी में कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं। जैसे कैंडल जलाते हैं तो उसमें ज्वाला होती है, लौ होती है, उसी को हम ज्वाला कहते हैं, इंग्लिश में फ्लैम सेल्स। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, मतलब कि शरीर में जल संतुलन, खनिज लवण संतुलन करती है और उत्सर्जन क्रिया, एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन। तो ये जो फ्लैम सेल्स होती है, ज्वाला कोशिकाएं, इनका काम होता है शरीर में जल और खनिज लवण का संतुलन करना या ऑस्मो रेगुलेशन करना और उत्सर्जन करना, मतलब कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो ज्वाला कोशिकाएं जल और खनिज लवण का संतुलन करती हैं और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है, तो ये ज्वाला कोशिकाएं, इसकी विशेष बात होती है। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस के अलावा ज्वाला कोशिकाएं किसी में नहीं पाई जाती, ध्यान रखिए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, तो इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष विकास होता है। फर्टिलाइजेशन को आपको हिंदी में बता दें, निषेचन कहते हैं, और निषेचन इंटरनल मतलब शरीर के अंदर होता है। डेवलपमेंट मतलब कि जो विकास होता है वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब इसके विकास की प्रक्रिया में लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था हो विकास में तो मतलब इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष विकास, और लार्वा ना हो तो अप्रत्यक्ष हो, और लार्वा ना हो तो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से इसके प्लैटिहेल्मिन्थेस के लक्षण हुए, और इसके दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन कौन से, इसमें है टीनिया और सोलियम, टीनिया सोलियम और फैसियोला। टीनिया ये फीताकृमि है और फैसियोला ये लीवर फ्लू। टीनिया सोलियम का सामान्य नाम होता है क्या, फीताकृमि, और फैसियोला हेपेटिका इसका साधारण नाम होता है लीवर फ्लूक या यकृत कृमि, ठीक है ना। तो ये प्लैटिहेल्मिन्थेस हो गया। प्लैटिहेल्मिन्थेस के बाद अगला फाइलम पढ़ते हैं एस्केल्मिन्थेस। अब एस्केल्मिन्थेस की क्या विशेषताएं होती तो देख लेते हैं। नंबर 1, ये राउंड वॉर्म, जैसे प्लैटिहेल्मिन्थेस का शरीर कैसा होता है, चपटा, ये गोल कृमि होता है, इनका शरीर गोल होता है, तो इनको राउंड वॉर्म कहते हैं। फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट, ये स्वतंत्रता पूर्वक भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, जली भी होते हैं, स्थली भी होते हैं, और पैरासिटिक मतलब स्थली और परजीवी होते हैं। तो फ्री लिविंग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, कुछ जली होते हैं, स्थली भी होते हैं, और पैरासिटिक माने कि परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इनके शरीर का जो संगठन होता है वो ऑर्गन ग्रेड, मतलब कि इसमें अंग, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं, अंग तंत्रों का इनमें विकास होता है। तो अंग तंत्र लेवल का इसमें शारीरिक संगठन होता है।
ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनमें भी द्विपार सम्मित होती, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज में द्विपार सम्मित होती, वैसे एस्केल्मिन्थीज में भी द्विपार्श्व सम्मिति होती, मतलब बीचों बीच से काटा जाए तो दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक शारीरिक संगठन, शरीर कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय, मतलब कि इसमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर। स्यूडोसिलोमेट, इसमें देख, क्योंकि इसमें आहार नाल है, एलिमेंट्री के नाल आहार नाल होती तो देहगुहा भी होती, लेकिन देहगुहा वास्तविक वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, तो इसमें यह स्यूडोसिलोमेट होता है, मतलब असत्य देहगुहा होती। स्यूडो माने होता है असत्य, असत्य का मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो स्यूडोसिलोमेट यह असत्य देहगुहा होती। इसमें आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल विकसित होती। मस्कुलर फेरिंग्स, और इसकी एलिमेंट्री कैनाल में मांसल ग्रसनी होती है, जिससे ये भोजन को अवशोषित करता है। तो मस्कुलर या मांसल फेरिंग्स माने होता है ग्रसनी, मस्कुलर मांसपेशीय ग्रसनी होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब, मतलब उत्सर्जन नली होती है जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। डायोसियस, मतलब कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें डायोसियस की प्रक्रिया होती है। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस की इनमें जो मेल फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या होता है? प्लेटिहेल्मिन्थीज में ये मेल फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में होते हैं, ये ठीक है ना, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब होता है कि इसमें मेल एनिमल अलग है और फीमेल अलग है, तो ये डायोसियस होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस होता है, तो एस्कैरिस मेल एस्कैरिस अलग होता है, फीमेल एस्कैरिस अलग होता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज में मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते, मेल फीमेल ऑर्गन एक ही जंतु में होते हैं। जबकि एस्केल्मिन्थीज में क्या होता है? मेल एनिमल अलग होता है, फीमेल मतलब नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो डायोसियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब निषेचन शरीर के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन का मतलब नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज नहीं होती, कुछ में होती भी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एस्कैरिस, वोचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा, ये 3 एग्जाम्पल लिखे। एस्कैरिस, वोचेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। ये एस्कैरिस जो गोल क्रमी है, ये बच्चों के पेट में जो कीड़े गोल गोल हो जाते हैं केचुए के समान, वो एस्कैरिस ही होता है। ज़्यादातर बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो 2 होते हैं, नंबर 1 एस्कैरिस और नंबर 2 प्लेटिहेल्मिन्थीज का कौन सा? टीनिया सोलिया। ये 2 कीड़े बच्चों के पेट में पाए जाते हैं जो कि प्रदूषित भोजन और पानी करने से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एस्कैरिस गोल क्रमी है, बच्चों के पेट में पाया जाता है, हाथों में। और वोचेरिया ब्रंकोप्टाई, ये वोचेरिया, देखो ये वैज्ञानिक नाम है, इसको आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में वही रहेंगे। वोचेरिया इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। और एनसाइक्लोस्टोमा, तो एस्कैरिस गोलक्रम बच्चों के पेट में पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, आंतों में। और वोचेरिया क्या होता है? वोचेरिया एक ऐसा एनिमल है, इसको हम इसके द्वारा हम लोगों में फाइलेरिया हो जाता है, फाइलेरियसिस बीमारी हो जाती है वोचेरिया के द्वारा। फाइलेरियसिस में क्या होता है कि जो पैर होता है वो पैर बहुत फूल जाता है, इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। हाथी को इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट, तो इसे एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। तो वोचेरिया के द्वारा जो फाइलेरियसिस हो जाता है, फाइलेरिया हो जाता है, जिसमें कि पैर मतलब कमर के नीचे का हिस्सा उसमें सूजन आ जाती है, वो बहुत फूल जाता है, तो इसलिए इसको हाथी पांव या एलिफेंटाइटिस भी कहा जाता है।
सामान्य रूप से इससे फाइलेरिया रोग हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? बच्चों के पेट में पाया जाता है। वाउचेरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है हम लोगों में? वाउचेरिया के द्वारा एलिफेंटाइटिस या हाथी पांव रोग हो जाता है। ऐसे सामान्य भाषा में कहें तो इससे हाथी पांव रोग हो जाता है। हाथी पांव रोग क्या होता है? मतलब कि शरीर, हाथी जो पैर होता है, कमर के नीचे का हिस्सा मतलब पैर होता है, तो पैर जो होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, हाथी के समान हो जाता है। तो इसीलिए इसे एलिफेंटाइटिस या हाथी पांव रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2 संघों के लक्षण पढ़े। कौन कौन से? प्लैटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस। ठीक है ना? चपटे कृमि और गोल कृमि। प्लैटिहेल्मिन्थेस चपटे कृमि होते हैं और एस्केल्मिन्थेस गोल कृमि होते हैं। दोनों ही अंतरपरजीवी होते हैं, मतलब शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और इन दोनों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, रोग भी होते हैं। तो इनके लक्षणों को आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और इसी से इसके जो नेक्स्ट फाइलम है उसको हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।